आजकल कुछ लोग फिक्स्ड डिपॉजिट को गलत मानते हैं और वहीं कुछ लोग म्यूचुअल फंड को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन ये दोनों को जो समझ लेता है वो पैसा को डबल नहीं एक तरह से मल्टीप्लाई करने लगता है। तो ये वीडियो को पूरा आप रियल में बहुत अच्छे से समझ के देखना, क्योंकि आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड में। बस लास्ट तक सुनना और समझना। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना आधा अधूरा ज्ञान हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। सबसे पहले एफडी का छोटा सा सच को समझते हैं, फिर लास्ट में रियल हिस्ट्री से कैलकुलेट करेंगे। एफडी सुनते ही हम सबको लगता है कि एक तरह से बहुत ज्यादा सेफ है। बचपन से ही लोग सुनते आ रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी वगैरह, लेकिन म्यूचुअल फंड का कोई नाम ही नहीं लेता है जल्दी। लेकिन जो चीज सेफ लगती है वो कभी कभी आपको सबसे बड़ा लॉस बन सकती है। एफडी में इंटरेस्ट रेट मिलता है 6 से 7% और इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी चल रही है 6 से 7%। यानी आपका पैसा एक तरह से ग्रोथ थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है। यही है एक रियलिटी जो समझना चाहिए इंसान को। सिर्फ लगता है कि नंबर्स में उसका पैसा बढ़ते जा रहा है। बैंक आपसे बोलता है कि गारंटीड रिटर्न मिलेगा, लेकिन असली ट्रूथ है कि गारंटीड लॉस होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने पर एफडी का रियल रिटर्न 1 से 2% ही बचता है, मतलब कि एक तरह से कुछ नहीं। और सबसे बड़ा झटका ये भी रहता है कि एफडी का इंटरेस्ट पर आपको फुल टैक्स भी देना पड़ता है, मतलब जितना कमाओगे उतना आपको टैक्स भी तो देना पड़ेगा। आप सोचते हो कि एफडी सेफ है, पर सेफ सिर्फ और सिर्फ नंबर में है, आपको नंबर में दिख रहा है। आपका पैसा की वैल्यू कुछ नहीं है। चलो अब चलते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं, फिर लास्ट में कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ रिस्क का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्की होता है, पर हर जगह रिस्क का मतलब लॉस नहीं होता है। रिस्क का मतलब ग्रोथ का चांस भी होता है। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होते रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी के कंपेयर से डबल से ट्रिपल से भी ज्यादा पैसा बन सकता है। क्योंकि पिछले 20 सालों का निफ्टी 50 का रिटर्न लगभग 14 से 15% का CAGR रिटर्न है। पहले निफ्टी 50 को समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। जैसे आप 1000 या फिर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो ये 50 कंपनी में डिवाइड हो जाती है, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है आपका पैसा। और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, अगर उसमें से अच्छा परफॉर्म नहीं करता है उसमें से कोई कंपनी, तो 91 नंबर का जो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस करती है उसको अंदर ले लिया जाता है और उस कंपनी को वहां से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि निफ्टी 50 में ही आपका पैसा हमेशा हमेशा बना रहता है। इसीलिए निफ्टी 50 बहुत ही बेस्ट एक तरह से इंडेक्स फंड माना जाता है। एक तरह से म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड अगर कहा जाए तो निफ्टी 50 को ही माना जाता है। और इसी तरह से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी बहुत सारे कंपनी है, तो वैसे कंपनी में भी पैसा लगाया जाता है। जैसे बहुत छोटे छोटे भी कंपनी है जो बहुत स्पीड से ग्रोथ कर जाती है। देखते होंगे कि छोटा छोटा कंपनी भी बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाती है। वैसे कंपनी में भी जो पैसा लगाते हैं उसका रिटर्न लगभग पिछले 10 सालों का 15 से 20% का CAGR रिटर्न है। यानी एफडी से डबल से ट्रिपल के आसपास रिटर्न दिया है, जिसको स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम 10,000 रुपया पर मंथ एफडी में डालते हो और 20 सालों तक 10,000 रुपये अगर डालते हो तो 7% का इंटरेस्ट रेट जो बैंक के द्वारा दिया जाता है, तो फाइनल अमाउंट आपका बनेगा वो लगभग 52 लाख के आसपास बनेगा। अब वही 10,000 रुपये को अगर तुम 20 सालों तक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड में अगर डालते हो तो मान लो कि 12% ही CAGR रिटर्न दिया, तो फाइनल अमाउंट आपका बनेगा वो 99 लाख बनेगा, यानी कि 1 करोड़ के आसपास। सेम पैसा सेम टाइम पर ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और अगर तुम मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया और अगर उसका रिटर्न 15% भी रहा तो उस टाइम आपका पैसा 20 सालों में 1 करोड़ 52 लाख बन सकता है, मतलब सीधा का सीधा ट्रिपल। इसलिए कह रहा हूं कि एफडी सेफ लगती है लेकिन बहुत स्लो होती है रियल वैल्यू के हिसाब से। और म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन भी स्मार्ट होता है। एफडी में आपको फुल टैक्स यानी म्यूचुअल फंड में इक्विटी पर 1 साल बाद, वो भी 1,25,000 प्रॉफिट होने के ऊपर जब प्रॉफिट होगा तब आपको वहां पर टैक्स लगेगा। और ELSS कैटेगरी में अगर आप 1.5 लाख रुपया तक इन्वेस्ट करते हैं हर साल, तो वहां पर आपको टैक्स डिडक्शन भी मिल जाएगा सेक्शन 80C के अंडर अगर ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एफडी शॉर्ट टर्म के लिए सही होती है, मतलब कि अगर आपका गोल 1 से 2 सालों के लिए है तो एफडी बहुत अच्छा है। इमरजेंसी फंड रखना है तो एफडी बहुत अच्छा है। शॉर्ट ट्रिप का कहीं प्लान कर रहे हैं तो एफडी अच्छा है। सेविंग के लिए अगर सोच रहे हैं तो एफडी अच्छा है। लेकिन अगर आपका गोल 7 साल 10 साल बाद का है तो एफडी में कभी भी नहीं रखना चाहिए। निफ्टी 50 में रख लो, वो एक तरह से ठीक है, लेकिन एफडी में नहीं रखना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो। आप रियलिटी को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए अपस्टॉक का एक ट्रस्टेड ऐप है
जिसमें जा करके आप इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, और इन्वेस्टमेंट ना करना चाहते हैं तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि एफडी का रिटर्न कितना दे रहा है और अगर इस फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितना ज़्यादा रिटर्न मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा पैसा सिर्फ म्यूचुअल फंड में झोंक दो, ऐसा गलती कभी भी नहीं करना। आप अपना पैसा को सही हिसाब से सोच समझ करके उतना ही इन्वेस्ट करो जो पैसा आपको 7 साल 10 साल 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे कि बच्चों का शादी के लिए, बच्चों का एजुकेशन के लिए, या फिर आगे चल करके घर वगैरह खरीदना है, तो बड़ी बड़ी गोल है आपके पास, तो फिर पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। और जो पैसा आपका इमरजेंसी फंड के लिए जो रियल में रिक्वायरमेंट है, उस पैसा को कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करना चाहिए। एफडी में रखो उसको इमरजेंसी फंड बना के, क्योंकि कभी भी पैसा काम दे सकता है, उस टाइम के लिए आप पैसा बचा के रखो। लेकिन जो पैसा से पैसा बनाना चाहते हो, उस पैसा को एफडी में रखना सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं मिलती है और म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का मैजिक मिलती है जो बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। कंपाउंडिंग आपको 10 गुना पावर दिखाता है, अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आप रखते हैं तो आपको 10 गुना से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है इसमें। अब लोग सोचेंगे कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है मार्केट में, लेकिन रिस्क नहीं, यहाँ पर पैसेंस अगर है आपके पास और लॉन्ग टाइम के लिए गोल है आपके पास, तो फिर म्यूचुअल फंड बहुत ही बेस्ट है। रिस्क एक तरह से बहुत कम हो जाता है अगर आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं तब। शॉर्ट टाइम के लिए हमेशा आप एफडी की तरफ जाएं जो सेफ एसेट है। और अगर आप चाहते हैं 3 बेस्ट एसबीआई का म्यूचुअल फंड के बारे में देखना, तो नीचे हम लिंक दे दिए हैं, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। बेस्ट 3 एसबीआई म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने द्वारा सोच समझ करके अपना पैसा को इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगता है। इसीलिए पैसा कभी भी इन्वेस्ट करने के लिए भी सोच समझ करके ही करें, क्योंकि पैसा अगर एक बार लॉस हो जाता है दोबारा आने में बहुत टाइम लगता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद।